अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा लाइटनिंग इन फोटोग्राफी क्या होती है और आपकी फ़ोटोग्राफी के अंदर लाइट का क्या रोल है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फ़ोटोग्राफी जो है वो पूरी तरह से लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी लाइट जितनी अच्छी होगी उतनी ही आपकी फ़ोटो अच्छी होगी, उतनी ही आपकी फ़ोटो ज़्यादा शार्प होगी और उतना उसके अंदर नॉइज़ कम होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप लाइट कौन सी यूज़ कर सकते हैं और फोटोग्राफी के अंदर लाइट का क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बताता चलूँ कि सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा जो लाइट का सोर्स है हमारे लिए फोटोग्राफी के अंदर, वो है हमारा सन। हमारा जो डे लाइट है ना, वो सबसे अच्छी लाइट होती है। सबसे ज़्यादा हमारी जो बेस्ट और एक्यूरेट लाइट है वो हमारी है सनलाइट। अब सनलाइट के अंदर भी हमारी लाइट की बहुत सी जो है वो टाइप्स होती हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारी होती है फ्रंट लाइट। अब फ्रंट लाइट क्या है? फ्रंट लाइट ये है कि आपको जो सब्जेक्ट है जो वो फेस कर रहा है, आपको उसका जो फेस है या आपके सब्जेक्ट जो है वो लाइट को डायरेक्ट फेस कर रहा है और लाइट जो है वो डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट के फेस के ऊपर पड़ रही है, उसको हम बेसिकली फ्रंट लाइट कहते हैं और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है। उसके बाद हम एक होती है बैक लाइट। अब बैक लाइट क्या है? मोस्ट केसेस में आप देखते होंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके बैक से लाइट आ रही है। अब ये जो है ये एक आप कह लें वर्स्ट केस सिनेरियो भी है और बैक लाइट जो है वो बहुत एक आप कह लें सिनेमैटिक और बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट भी देती है इन केस आप अगर इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं। अब बैक लाइट को यूज़ करने के लिए एक तो आप यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टर्स, जो कि आपकी लाइट को बैक से जो आ रही है वो कैमरे के पास एक आप जो है वो रिफ्लेक्टर वाला गाय खड़ा करते हैं, बंदा खड़ा करते हैं, जो कि आपकी जो बैक से लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके आपके सब्जेक्ट के फेस के ऊपर जो है वो बाउंस करता है। उसके अलावा बैक लाइट को अगर आप प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक फर्दर जो है वो इसकी कैटेगरी है जिसे हम रिम लाइट कहते हैं। अब रिम लाइट क्या है? रिम लाइट ये है कि आपके जो सब्जेक्ट है, आप उसके बैक से जब लाइट आती है तो उसका जो कह लें हेयर है या उसका शोल्डर्स हैं या उसकी बैक है, उसकी एक आउटलाइन बन जाती है, एक बाउंड्री बन जाती है लाइट की, जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि सिनेमैटिक लगती है। और आपकी फ़ोटो जो है अगर आप बैक लाइट को प्रॉपर यूज़ करते हुए आप रिम लाइट को भी इंक्लूड करते हैं तो आपकी फ़ोटो जो है वो बिल्कुल एक शाहकार बन जाती है। उसके अलावा फर्दर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक आती है जिसे हम कहते हैं स्प्लिट लाइट या साइड लाइट। अभी राइट नाउ मैं जिस लाइटिंग कंडीशन में बैठा हूँ, मेरा जो लाइट सोर्स है वो मेरे आप देख सकते हैं कि मेरे जो राइट साइड से आ रहा है और जो है मेरे मेरे अभी यहाँ पे, क्योंकि मैं एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर हूँ, मैं एक स्टूडियो में बैठा हूँ, तो मैंने अभी यहाँ पे एज अ बैक लाइट यहाँ पे मैंने एक लाइट को सेटअप किया हुआ है। लेकिन अब जब आप बाहर जाते हैं आपने क्या करना है, सन को एज अ अपना लाइट सोर्स यूज़ करना है और लाइट के साथ आप जितना अच्छी तरह से खेलेंगे आपको उतनी अच्छी तरह से जो है वो आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकेंगे। साइड लाइट की बात कर रहे थे हम कि साइड लाइट जो है वो यूज़ होती है मोस्टली पोर्ट्रेट्स के अंदर। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो प्रोफेशनल इमेजेस हैं वो ब्लैक एंड वाइट होंगी और आप उसमें देखेंगे कि साइड लाइट होती है। आपका जो साइड लाइट बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपका सब्जेक्ट जो है, लाइट सोर्स जो है आपके सब्जेक्ट के एक साइड पे है, आपकी जो एक लाइट है वो फुली ब्राइट है और एक साइड जो आपके सब्जेक्ट की है वो फुली ब्राइट होगी और दूसरी तरफ जो है वो फुल डार्क और शेडोज़ वाली होगी। ये होगी हमारी साइड लाइट। उसके अलावा एक होती है हार्ड लाइट। अब जो हार्ड लाइट है ये फोटोग्राफर जो है इससे बहुत ज़्यादा जो है आप कह लें कि ये अनोइंग है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस्टिंग होती है, क्योंकि आपका जो कैमरा है वो जब हार्ड लाइट होती है, दिन में बहुत तेज़ ब्राइट लाइट होती है, तो आपके पास अगर एंटी फिल्टर्स ना हों तो आप जो है वो अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली जो है वो आप एक्सपोज नहीं कर सकते, आपको जो सब्जेक्ट है वो ओवर एक्सपोज हो जाता है। हार्ड लाइट से बचने के लिए हम एंटी फिल्टर्स को यूज़ करते हैं। एंटी फिल्टर का मतलब है कि नेचुरल डेंसिटी फिल्टर। ये कैमरे के आगे जो है वो लगता है और इसके अंदर आप जो है वो एक ऐसा मिरर होता है जो लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जो अंदर लेंस है उसको थोड़ी लाइट भेजता है, आप लाइट को कंट्रोल करते हैं इससे। एनडी फिल्टर्स को यूज़ करते हुए आप हार्ड लाइट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एनडी फिल्टर्स नहीं है और आप स्मार्टफोन फोटोग्राफी कर रहे हैं तो मैं आपको जिस तरह से रिकमेंड करूँगा कि आप एक सन ग्लासेस यूज़ करें। सन शेड्स जो हैं वो आप एज ए एनडी फिल्टर अपने कैमरे के आगे रख के अपनी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट लाइट है और जो क्लाउडी डे होता है वो मेरा तो पर्सनली बहुत फेवरेट है और एक फ़ोटोग्राफ़र जो है वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब आप भी सोच रहे होंगे क्यों, मैं बताता हूँ।
इसलिए कि जब एक सन के आगे आप क्लाउड आ जाता है तो वो नेचुरल डिफ्यूज़र का काम करता है और आपके हर एरिया में हर एस्पेक्ट से आपकी लाइट जो है वो इवन होती है। सो आपको किसी किस्म की जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ती कि अपने सब्जेक्ट पे लाइट जो है इधर से कम है इधर से ज़्यादा है, या जो भी आपको डिफ़िकल्टीज़ एक हार्ड लाइट सिचुएशन के अंदर फेस करनी पड़ती हैं वो आपको नहीं फेस करनी पड़ती। मेरी तो फेवरेट है सॉफ्ट लाइट, और सॉफ्ट लाइट के जो है आप यूज़ करते हुए बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स, बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। और आप हार्ड लाइट को सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप नेचुरल डिफ्यूज़र यूज़ करें। कपड़े होते हैं जो पतला कपड़ा आप एक यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट किस्म का वाइट, जिसमें से लाइट पास होके इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसे हम डिफ्यूज़र कहते हैं। तो जनाब ये थी कुछ लाइट की टाइप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। ये बेसिक लाइट्स की टाइप्स हैं। अगर आप इसमें फर्दर मोर एडवांस्ड, मोर प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएंगे तो उसमें बहुत सारी लाइट्स की टाइप्स हैं, और ये प्रॉपर एक फील्ड है लाइटनिंग की। लाइट के साथ हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर एक आप कंपनी लाइटनिंग की जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफी में जो मूवीज़ हैं, जो सेट्स हैं, उनको लाइटनिंग के लिए एक पूरी कंपनी को हायर करना पड़ता है जो कि इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो अपनी सर्विसेज को इस काम के लिए आपके अच्छी इमेज क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं। सो ये था लाइटनिंग के ऊपर एक लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि ओवरऑल आप अपनी फोटोग्राफी को किस तरह से जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं, मोर अट्रैक्टिव और आई अपीलिंग कर सकते हैं, और किस तरह से इसको ज़्यादा आप प्रोफेशनल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।